जो पेड़ नज़र आ रहे हैं आपको, जो ठूंठ होंगे और जिनमें कुछ कुछ में टहनियाँ आई हैं और कुछ सूख गई हैं। आपको लग रहा होगा कि ये पेड़ कैसे कहानी हो सकते हैं, पर हम आपको बता रहे हैं कि ये पेड़ कहानी क्यों है। सौ 150 साल पुराने बरगद के पेड़ या अन्य पेड़ थे, उन सभी पेड़ों को बेंगलोर की एक कंपनी को करोड़ों का टेंडर दिया गया था। कंपनी ने जड़ समेत पेड़ों की टहनियों को छांट कर इन सभी पेड़ों को वहां जेसीबी से निकाला और इन तमाम पेड़ों को लाकर यहां पर गंगा मेरीन ड्राइव के किनारे किनारे लगा दिया गया। इसमें से 50% पेड़ों में तो टहनियां आ गई हैं, पर अधिकांश पेड़ हैं जो ठूंठ हैं, जो अब सूख चुके हैं और जिनमें टहनियां आने की कोई संभावना नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। आज हम आपको दिखा रहे हैं बेंगलोर की उस कंपनी की करामात जिसने करोड़ों का टेंडर लिया और पटना के आर ब्लॉक से लेकर दीघा घाट तक जो रेलवे लाइन हुआ करती थी और जो रेल लाइन को तब्दील कर दिया गया अटल पथ में, वहां से पेड़ों को निकाल कर, देखिए हमारे पीछे बहुत सारे ठूंठ पेड़ आपको नजर आ रहे होंगे जिन्हें मेरीन ड्राइव के किनारे किनारे लगाया गया है। पर जिस कंपनी ने करोड़ों का टेंडर लिया, इन पेड़ों के रखरखाव के प्रति कोई भी संजीदगी नजर नहीं आई। न वन और पर्यावरण मंत्रालय और ना ही बिहार सरकार और ना ही उस कंपनी ने इन पेड़ों की सुध ली। लोगों को ये जानना दिगर होगा कि ये करोड़ों रुपए गए कहाँ, इस टेंडर में क्या कुछ प्रावधान था। इसके लिए भी हम लगातार प्रयासरत हैं और आपको बताएंगे कि जो ये ठूंठ पेड़ हैं, इनके नाम पर कैसे करोड़ों रुपए का टेंडर निकाला गया था और इन तमाम पेड़ों को आर ब्लॉक से दीघा के बीच से बेंगलोर की कंपनी ने निकाल कर यहाँ लगाया था और दावा किया गया था कि सभी पेड़ लहलहा जाएंगे। पेड़ भले न लहलहाएं, पर अधिकारियों, मंत्रियों और उस कंपनी के जो आला अधिकारी हैं उनके पास हरे नोटों की लहलहाहट जरूर नजर आ गई है। आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए ऐसे मुद्दों पर हमारा ध्यान सबसे पहले होता है। जो पेड़ नज़र आ रहे हैं आपको, जो ठूंठ होंगे और जिनमें कुछ कुछ में टहनियाँ आई हैं और कुछ सूख गई हैं। आपको लग रहा होगा कि ये पेड़ कैसे कहानी हो सकते हैं, पर हम आपको बता रहे हैं कि ये पेड़ कहानी क्यों है। ये जितने भी पेड़ हैं, ये मेरीन ड्राइव और पटना के बांसघाट के बीच खाली जगह पर लगाए गए हैं। ये सभी पेड़ जिस समय रेलवे की जमीन को अधिग्रहित करके अटल पथ का निर्माण चल रहा था, दीघा घाट से लेके आर ब्लॉक तक के बीच में जितने पुराने दरख्त यानी 100-150 साल पुराने बरगद के पेड़ या अन्य पेड़ थे, उन सभी पेड़ों को बेंगलोर की एक कंपनी को करोड़ों का टेंडर दिया गया था। कंपनी ने जड़ समेत पेड़ों की टहनियों को छांट कर इन सभी पेड़ों को वहां जेसीबी से निकाला और इन तमाम पेड़ों को लाकर यहाँ पर गंगा मेरीन ड्राइव के किनारे किनारे लगा दिया गया। इसमें से 50% पेड़ों में तो टहनियां आ गई हैं, पर अधिकांश पेड़ हैं जो ठूंठ हैं, जो अब सूख चुके हैं और जिनमें टहनियां आने की कोई संभावना नहीं है। बिहार में बहुत सारी योजनाएं बनती हैं और करोड़ों का टेंडर भी होता है, पर जब योजना को वास्तविकता के धरातल पर लगाकर लहलहाना होता है तो योजना सूख जाती है। इन तमाम छोटी छोटी चीज़ों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। बिहार एक गरीब प्रदेश है और लोगों के टैक्स के पैसे से ही कहीं ना कहीं इस तरह की योजनाएं चलती हैं। हमारा ध्यान इन तमाम चीज़ों पर है और हम लगातार ऐसी चीज़ों के तरफ भी आपका ध्यान आकृष्ट कराते रहेंगे। हमारे लिए सिर्फ हत्या, लूट, बलात्कार या इंटरटेनमेंट नेताओं के बयान खबर नहीं है। बिहारी खबर आपको लगातार बिहार से जुड़ी हुई तमाम ऐसी चीज़ों पर भी ध्यान आकृष्ट कराता है जिसको जानना आपको जरूरी है, जिन चीज़ों को आप रोज देखते हैं पर आपको समझ में नहीं आता है कि ये पेड़ ठूंठ क्यों हैं, क्यों हजारों की तादाद में पेड़ों को किनारे किनारे लगाया गया है और इनकी टहनियाँ नहीं है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये तमाम
पेड़ लगाने में करोड़ों का टेंडर हुआ और बंगलोर की एक बड़ी कंपनी ने इस टेंडर को पूरा किया, लेकिन बाद में पेड़ों के रखरखाव के प्रति न सरकार, न संबंधित मंत्रालय और ना ही कंपनी ने कोई रुचि दिखाई और पेड़ सूख गए। और जिन पेड़ों में टहनियाँ आ गई हैं वो अधिकांश सेमल के पेड़ हैं या छोटे पेड़ हैं। बहुत सारे ऐसे पुराने पुराने पेड़ थे जिनको लेकर दावा किया गया था कि तमाम पेड़ों में टहनियाँ आ जाएंगी, पर टहनियाँ नहीं आई।